1.2 एक्सरसाइज है, पेज नंबर 13 है। कहता राइट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स लिखने हैं तो 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। राइट द नेक्स्ट इवन नंबर्स। 12 के बाद वाले जो है वो इवन नंबर्स लिखने हैं। 12 के बाद इसमें 2 प्लस करें 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। राइट इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 31। इवन नंबर लिखने हैं यानी जुफ्त तादाद। तो 21 के बाद इवन क्या होगा 22, 22 के बाद 24, 26, 28, 30। ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद इसको क्यों ना हम जो बोर्ड पे ही सॉल्व करते जाएं इन क्वेश्चंस को साथ साथ। कहता है राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 12 एंड 24। 12 एंड 24 के दरमियान में ऑड नंबर्स लिखने हैं। 12 एंड 24 के दरमियान में ऑड नंबर्स यानी जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। क्या रहेगा 13, 15, 17, 19, 21, 23। ये वाले क्या होंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स बिटवीन 12 एंड 24 ये वाला इसका आंसर होगा। अच्छा इसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसने कहता है कंप्लीट द ऑड इवन नंबर्स ट्री बाय सेपरेटिंग ऑड नंबर्स इन रेड सर्कल्स। रेड सर्कल्स में लिखने हैं सारे के सारे कौन से नंबर्स ऑड, और इवन लिखने हैं ब्लू में। तो ये आप लोग खुद सेपरेट कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी, पेज नंबर 14 जो कि नंबर्स के बारे में ही है। प्लेस वैल्यूज ऑफ नंबर्स। नंबर्स की प्लेस वैल्यू के बारे में। ये प्लेस वैल्यू जो है वो हम क्लास 1 से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो बड़ी वैल्यूज के बारे में वो बता रहे हैं आपको। सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ अ नंबर गिव्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ अ डिजिट। यानी नंबर की प्लेसमेंट के बारे में, डिजिट की प्लेसमेंट के बारे में बताता है कि हमने उसको कहाँ लिखना है। वी कैन बी रिकग्नाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट बाय मेंटल स्ट्रेटजीज। सोच के सिर्फ बता सकते हैं बगैर लिखे ही। प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। वन ब्लॉक शोज द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट दैट इज वंस। टू ब्लॉक्स शोज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट दैट इज टू। वंस मीन्स 2। ठीक है, ये 2 को शो कर रहा है। रिमेंबर दैट, याद रखें कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 वंस, ये जो एक बार है ये किसको शो करेगा 10 वंस को शो करेगा और 1 टेंस को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर है 15। अभी सिर्फ वो हमें बता रहा है कि हम करना क्या चाहते हैं और करने क्या जा रहे हैं। 10 टेंस मेक 100। अगर 10 टेंस हो हमारे पास तो 100 बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पॉइंट टू रिमेंबर। कहते हैं याद रखें कि 10 हंड्रेड्स ब्लॉक्स मेक 1000 ब्लॉक्स। जो अगर 10 100 ब्लॉक्स हो तो वो क्या बनाते हैं 1000 ब्लॉक्स बनाते हैं। इसको अगर हम लिख के देखें, बल्कि ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे उसने बुक पे भी, तो लिखने की जरूरत नहीं है लिहाजा से बोर्ड पे मैं यही लिखना चाह रहा था। ये वाली बात जो है वो अच्छे तरीके से याद रखने वाली है कि 1 ब्लॉक जो है ये 1 वंस है। 10 ब्लॉक्स मतलब 1 टेंस है। 10 टेंस का मतलब 100 है और 10 हंड्रेड्स का मतलब है 1000। ठीक है, अब इसको जो है वो लिखना कैसे है। कहता है वंस, टेंस, 100 और 1000। ये यहाँ तक तो ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब ये वाला एक जो है वो प्लेस वैल्यू हमारे लिए नहीं है, विच इज 1000 प्लेस। अब ये कहता है कि 999 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड इट कम्स नेक्स्ट टू 999। अब ये वाली चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। ये इवन 5 क्लास में भी ये वाला इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है कि जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से याद रखने वाली है कि ये जो 1000 है ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये। ठीक है, और इसके बाद जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो 999 है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 16, इस पे है नंबर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 डिजिट्स नंबर्स थ्रू अबेकस। द सिस्टम ऑफ अबेकस वाज यूज्ड टू काउंट डिजिट्स। डिजिट्स को काउंट करने के लिए ये इस्तेमाल जो है वो होता था। इन अबेकस द बीड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्लेस वैल्यूज। जो बीड्स हैं ये प्लेस वैल्यू को शो करते हैं। ठीक है जी, यहाँ ये दिखाया हुआ है कि ये जो है वो वंस प्लेस पे 5 बीड्स हैं
और 10th प्लेस पे 4, 100th प्लेस पे 2 और 1000 प्लेस पे 3। तो इसको लिखा गया कि 3245, ये लिख के भी दिया नीचे उसने। और ये 5347, ये 4346। इसके लिए जो है वो बेटे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होनी चाहिए। नंबर्स जो है वो नंबर्स को वर्ड्स में राइट करना, जैसे ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, इस तरह 100 तक ये काउंटिंग अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वो 1000, THOUSAND, 1000 के स्पेलिंग अच्छे तरीके से आप याद कर लें। कहता शो द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स, इनको हमने नंबर्स में शो करना है। 2522, हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमारे पास क्वेश्चन है 2245, इसको हमने नंबर्स में राइट करना है। अब देखें यहाँ पे 1000 प्लेस तक हमें ये नंबर दिया गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे वंस, फिर लिखेंगे 10th प्लेस, फिर लिखेंगे 100th प्लेस, फिर लिखेंगे 1000th प्लेस। ठीक है, अब हमारे पास है 2245, तो यहाँ पे 2000 है, तो ये 1000 के नीचे हम 2 लिखेंगे, और इसके बाद 200, तो यहाँ पे 100th प्लेस के नीचे भी 2, 45, यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो ये वाला नंबर हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिजिट में। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट नंबर 4346, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 5307। अब 5307 इसको हमने कैसे लिखना है, मैं जस्ट इसको सॉल्व करके ही बताऊंगा। यहां पे क्वेश्चन था हमारे पास 5307। अब 7 का मतलब ये है कि 7 हमारे पास आएगा 1st प्लेस पे, ठीक है, और जो 10th प्लेस पे है वो 0 आएगा। ठीक है, 5307 क्योंकि 1st प्लेस पे है इसलिए हम इसको 1st प्लेस पे ही राइट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 2522, ये लिखा हुआ है उसने, इसी तरह 5307 ये भी लिखा हुआ है। तो ये नेक्स्ट जो है वो डिजिट से वर्ड्स में ही राइट करना है नंबर्स को, या वर्ड से डिजिट्स में राइट करना है, तो ये भी बहुत आसान है। 3241, जब आप लोगों को अच्छे तरीके से इंग्लिश वाली काउंटिंग आती होगी, यानी वर्ड्स में लिखना आता होगा डिजिट्स को, तो आसानी से जो है ये लिखा जा सकता है 3241। इस तरह ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान है ये वाले। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे नंबर्स इन वर्ड रीडिंग स्किल फॉर फिगर्स। अच्छा, ये सिर्फ बताया हुआ है हमें पढ़ना कि ये कैसे पढ़ना है इसको। ये 1000 है, ये 2000, ये 3000, ये 4000, ये 5000, 6, 7, 8, 9000 है ये। ठीक है जी। इसके बाद जी नेक्स्ट पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे है जी नंबर्स, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 डिजिट नंबर्स थ्रू अबेकस। 5 डिजिट नंबर जो हैं इनकी प्लेस वैल्यू को कैसे हमने राइट करना है। 9 में अगर कहता है 1 प्लस करें तो ये 10 हो जाता है। ठीक है, यानी ये फिर 10th प्लेस, पहले ये सिर्फ हमारे पास 1st प्लेस वाले 2 नंबर्स हैं, जब हमने इसको ऐड किया दोनों को, 9 को और 1 को, तो ये हमारे पास 1st प्लेस और ये 10th प्लेस वाला नंबर, यानी हमारे पास ये 10 बन जाएगा। 99 और 1 को ऐड करें तो 100 बन जाएगा, यानी 100th प्लेस पे फिर हम लिखेंगे उसको 100 प्लेस तक। 999 को जब हम 1 में ऐड करें या 1 इसमें ऐड करें तो 1000 हो जाता है, यानी 1000th प्लेस तक हम फिर उस नंबर को लिखते हैं। इसी तरह 9999 को अगर हम 1 में ऐड करें तो फिर हमारे पास 10,000 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद फिर ये अगर हम 99,999 में 1 प्लस करें तो हमारे पास ये 1 लाख हो जाता है। ठीक है, 1 लाख। तो इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और इसको 100,000 बोलते हैं ये। ठीक है, और ये 100,000 बोलते क्यों हैं ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन आगे वो बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इसको सिर्फ ये देखेंगे कि इसको 100,000 या हम इसको आम जुबान में 1 लाख बोलते हैं। रीड इट एज 100,000 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बाय प्लेस वैल्यू चार्ट। ये 10,000 है प्लेस वैल्यू चार्ट, यहाँ 10,000 को लिखना कैसे है उसका भी बताया हुआ है कि पहले 1st प्लेस, फिर 10th प्लेस, फिर 100th प्लेस, फिर 1000th प्लेस। इससे पहले उन्होंने सिर्फ 1000 प्लेस तक बताया था, अब 1000 प्लेस के बाद होती है 10,000th प्लेस। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा हो जिसमें
5 डिजिट्स होंगे तो हम उसको लिखते वक्त, पढ़ते वक्त जो है वो, बोलते वक्त जो है वो 10,000 में ही बोलेंगे उसको। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 19 है। इसमें कहता है कंसिडर द नंबर 5 7 3 2 5 6। इसको लिखना कैसे है? कहता है सबसे पहले वंस प्लेस पे ये नंबर, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ठीक है, फिर 100,000। ठीक हो गया जी। इसको अभी यहाँ नीचे राइट करके दिया हुआ है 573,256। ये इस तरह इसको पढ़ना है। या 5 लाख, इसको 5 लाख भी पढ़ते हैं, 5,73,256, दोनों तरह ही पढ़ा जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स थ्रू अबेकस, अबेकस से कैसे इसको पढ़ा जाएगा। अब ये बीड्स इसमें जितने जितने हैं उसी हिसाब से फिर हमने इसको लिख देना है नंबर्स में। इसमें 5 हैं तो 7 3 2 5 6, ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से। टू रीड द नंबर्स फर्स्ट डिवाइड द डिजिट्स वैल्यू इनटू पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से हमने उसको काउंट करना है डिजिट्स को, और 3 डिजिट्स के बाद जो है वो हमने उसको एक पीरियड कंसिडर कर लेना है। ठीक है जी। राइट फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स और वंस, यानी जो पहला पीरियड होता है ये यूनिट्स या वंस पे मुश्तमिल होता है ये। द सेकंड पीरियड इज कॉल्ड द 1000 पीरियड। दूसरा पीरियड जो होता है इसको 1000 पीरियड बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज 1000, ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। 10,000 एंड 100,000 किसको शो करता है? 10,000 और 100,000 को। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 20 है। पेज नंबर 20 पे क्या लिखा हुआ है कि इन अरिथमेटिक द टर्म एक्सपेंडेड मीन्स राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स। एक्सपैंड करने का मतलब ये होता है कि नंबर्स को वर्ड में लिखना। कहता है वी यूज द एक्सपेंडेड फॉर्म टू शो वैल्यू अबाउट एवरी पार्ट ऑफ इट। हम हर पार्ट को उसको बताएंगे, इसके बारे में हर एक पार्ट को शो करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म इज अ वेरी शॉर्ट मेथड टू एक्सप्रेस द प्लेस वैल्यू ऑफ बिग नंबर्स। यानी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है या एक्सपेंडेड मेथड है वो शॉर्ट तरीका है किस चीज का? कि हमने बड़े नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू है उसको शो करने का। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4,548 कैन बी रिटन एज। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो इस तरह है कि इसकी प्लेस वैल्यू लिख देनी 4 की, 5 की, 4 की और 8 की। 4,540 और 8, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4,289,5,983, इन दोनों की एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ लिख दी है। ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स, ये एक्सपेंडेड फॉर्म इनकी जो है वो 5 और 6 डिजिट नंबर। यानी हमने क्या करना है कि जो डिजिट की हमने प्लेस वैल्यू राइट करनी है वो डिजिट और उसके राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने जीरोज लिख देने। ठीक है। तो ये इस तरह उनकी जो है वो प्लेस वैल्यू राइट हो जाती है या वो एक्सपैंड हो जाता है वो नंबर। ठीक है। और साथ में इनको ऐड भी करना है। ये सारे हो गए जी, ये सारे पेज पे यही चीज़ हमें बताई गई है।